नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। तो पाकिस्तान जीत गया जी। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की जीत हुई थी। ये तो हमने सुन ही लिया है पाकिस्तान के हुक्मरानों से। पाकिस्तान के अब्बू शहबाज शरीफ ने भी ये ऐलान किया था छाती ठोक के कि जी पाकिस्तान तो जीत गया। उन्होंने अपने नेशन को एड्रेस करते हुए भी बताया था कि जी हिंदुस्तानी पाकिस्तानियों ने तो हिंदुस्तान की वाट लगा दी, छक्के छुड़ा दिए। पाकिस्तानी सेना ने वो काम किया है कि सारी दुनिया याद रखेगी। उनका नाम हिस्ट्री में दर्ज हो गया। जी हाँ, क्या क्या शानदार काम किया पाकिस्तानी सेना ने। पाकिस्तान ने धूल चटा दिया अब ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान को। चलिए, ये तो एक पार्ट हो गया। अब आते हैं उनके आर्मी चीफ के पास, आसिम मुनीर। क्या पर्सनालिटी है जी, क्या आई मीन ऐसे आर्मी चीफ्स बहुत कम देखने को मिलते हैं कि जब अटैक हो रहा होता है वो छिप जाते हैं बंकर में। जी हाँ, ये सच है, वो बंकर में छिपे हुए थे कई घंटों तक जब ऑपरेशन सिंदूर होता। अरे भाई, भाग कर डर के नहीं छिपे थे, वो हौसला बढ़ा रहे थे अपनी सेना का। अब रिजर्व सेना भी तो होती है ना बैकअप करने के लिए, तो वो तो बंकर में छिपी रहेगी कि मान लीजिए अगर सेना को नुकसान हो रहा है, कम हो रहा है, तो बंकर में से निकल के तो जाएं, कहीं ना कहीं तो रहेंगे ना जहाँ पे सबसे नज़दीक हो। तो वहीं पे थी सेना और उन्हीं का हौसला बढ़ाने के लिए आसिम मुनीर भी घंटों तक छिपे हुए थे बंकर में। खैर, कोई बात नहीं। जब उन्होंने अपनी सेना का मनोबल बढ़ा लिया, जब वो आश्वस्त हुए कि जी अब तो सेना मेरी पूरी तरह से आश्वस्त है, तैयार है, बिल्कुल मोटिवेटेड है, तब जाकर वो बंकर से निकले। राइट। तो बहुत बहुत लंबे समय तक बिल्कुल उनका कोई अता पता नहीं था कहाँ चले गए जी। अब लीडर्स तो ऐसे ही होते हैं, वो कब कहाँ किसके पास पहुँच जाए हौसला बढ़ाने के लिए, शक्ति देने के लिए, ये तो जानने वाली बात है, रिसर्च वाली बात है। तो ठीक है जी। तो उन्होंने शानदार, जाहिर सी बात है, अगर पाकिस्तान विजयी हुआ, अगर पाकिस्तान ने इंडिया को धूल चटाया, तो आसिम मुनीर का रोल हम कैसे भूल सकते हैं। उनकी लीडरशिप में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया, धूल चटाया। तो भाई अब वो तो रिवॉर्ड के हकदार हैं, बिल्कुल हकदार हैं। और पाकिस्तानी सरकार ने उनको रिवॉर्ड दिया भी। और रिवॉर्ड क्या मिला? वो एयर मार्शल बन गए। जी हाँ, एयर मार्शल। पाकिस्तान में ये दूसरे ही ऐसे शख्सियत हैं जिनको एयर मार्शल का दर्जा दिया गया। अयूब खान थे पहले। तो ही इज़ द ओनली सेकेंड पर्सन इन पाकिस्तान हिस्ट्री जिनको एयर मार्शल बनाया गया। क्या बात है जी, बहुत बहुत बधाई हो। तो आसिम मुनीर जिन्होंने इतना शानदार काम किया, इतना ज़बरदस्त लीडरशिप दिखाया ऑपरेशन सिंदूर में, इतनी इम्फैटिक विक्ट्री जो हुई पाकिस्तान की, उसके बाद उनको इससे नवाजा गया है एयर मार्शल से। अब सच्चाई सुन लीजिए। अब सच्चाई ये है कि एयर मार्शल सिर्फ एक डेकोरेटिव पदवी है, जस्ट डेकोरेटिव। कोई पावर नहीं है जी। इट्स अ पावरलेस नो पदवी। कुछ नहीं है इनके पास, कोई कमांडिंग पावर नहीं है इनके पास, कोई ऑपरेशनल पावर नहीं है इनके पास। ये सिर्फ वहाँ पे एक क्राउन में एक ना ज्वेल की तरह चमकते रहेंगे, दैट्स इट। असली पावर किसके पास होता है? आर्मी चीफ के पास, जो अब नए आएंगे। तो अब असली पावर उनके पास होगा जो नए आर्मी चीफ बनेंगे। ये अब सिर्फ इनको बात यह है कि दुनिया के सामने अब जो बेइज्जती हुई है, अब उस बेइज्जती से बचाने के लिए आसिम मुनीर को अब निकाल तो नहीं सकते, और ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। तो जी चलो, एक ऐसा खाली पड़ा है पोस्ट, वहाँ डाल दो, बैठे रहेंगे रिटायरमेंट तक। क्या बात है। नाउ एयर मार्शल आसिम मुनीर अब जूती बन गए हैं पाकिस्तान के लिए। कोई मतलब नहीं है, कोई पावर नहीं है। ही इज़ अ ब्लडी पावरलेस पर्सन इन पाकिस्तान। कुछ नहीं बचा आसिम मुनीर के पास एयर मार्शल के तमगे के अलावा। ये 5 स्टार रेटेड पदवी है, बिल्कुल है, लेकिन अब सिर्फ वो शोभा बढ़ाएंगे उस चेयर की, दैट्स इट। तो असली पावर अब नए आर्मी चीफ के पास होगा। और ऐसा नहीं है कि भारत के लिए चलो जी अब ये नया आ गया है, हो सकता है ये इससे बेहतर हो। वो जी सब एक ही कैटेगरी के हैं, सब एक ही मोल्ड में बनते हैं। तो कोई ये चला गया बढ़िया, दूसरा आ गया ये इससे बढ़िया होगा। सारे एक ही नाच के नशे हैं जी, एक ही चट्टे बट्टे हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब एक जैसे ही हैं। सबका एक ही मुद्दा होता है, कश्मीर। कश्मीरी उनका ब्रेड एंड बटर है।
पाकिस्तानी आर्मी का, वो उसी का ही राग अलापते हैं और उसी की वजह से वो एग्जिस्टेंस में है, पाकिस्तान पर राज करते हैं। तो नया कमांडर जो आया है, आर्मी चीफ आएगा, वो भी यही राग अलापेगा और वही गंदगी फैलाता रहेगा जो आसिम मुनीर फैला कर गया या उसके पहले के आर्मी चीफ्स फैला कर गए। तो इंडिया के लिए कोई चेंज नहीं है इसमें, जस्ट द चेंज ऑफ नेम विच हैज़ हैपेंड फ्रॉम पाकिस्तान एंड अदरवाइज सब कुछ ज्यों का त्यों ही रहेगा। वही गंदगी रहेगी, वही टेररिस्ट को सपोर्ट रहेगा, वही आग बरसाते रहेंगे इंडिया के ऊपर, वही कश्मीर का राग अलापते रहेंगे, वही दुनिया भर में प्रोपेगेंडा फैलाते रहेंगे। जी इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो किया। पाकिस्तान तो जी विक्टिम है, पाकिस्तान खुद टेररिज्म का विक्टिम है। हमारे इतने लोग मारे गए, हमारे ये हो गया, हमारा वो हो गया, ये चलता रहेगा एज इट इज़, कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। तो अब देखना होगा कि अब नए आर्मी चीफ के आने के बाद फिर नई स्ट्रेटजी क्या अपनाती है पाकिस्तानी सेना। अब क्या नया निकाल के लेके आती है पाकिस्तानी सेना इंडिया को तंग करने के लिए। लेकिन अब अंतर यह है कि इंडिया अब वो पहला वाला इंडिया नहीं रह गया कि अब जो कुछ हो गया तो जी डोजियर दे रहे हैं, तो बातचीत कर रहे हैं, तो हम पाकिस्तान के लोगों को बुला रहे हैं दिखाने के लिए, आओ जी आओ, चलो दिखाते हैं तुमको यहाँ कहाँ बम फोड़ा, कैसे फोड़ा, कितने लोग बोला, ये आइए हम दिखाते हैं, और जाके फिर आप उनको दीजिए। इंडिया ने अपना लिस्ट दे दिया है, दे क्या दिया है, पहले से ही पता है पाकिस्तान को, साफ लफ्ज़ों में बोल दिया गया है पाकिस्तान को, ये जो हैं, चाहे वो हाफिज़ सईद हो, चाहे वो मसूद अज़हर हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो हो, चाहे एक लंबी लिस्ट है टेररिस्ट की, इंडिया मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की, जो पाकिस्तान के पास है। इंडिया ने साफ बोल दिया है कि अगर ये टेररिस्ट हमें नहीं आते, हमारे पास नहीं आते, ऑपरेशन सिंदूर इज़ लाइव एंड किकिंग। अबे सिर्फ रोक लगाया गया है, तो इस गलतफहमी में मत रहो कि अभी बंद हो गया है, धमाकों की आवाज़ बंद हो गई है। अभी के लिए फ़िलहाल टेम्परेली बंद है, दैट्स इट। स्थगित किया गया है। प्रधानमंत्री ने भी अपने एड्रेस में यही कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ स्थगित किया गया है, पॉज किया गया है। अगर तुमने कुछ फिर से नई गंदगी फैलाई, कुछ नया कांड किया, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, और इंडिया फिर वैसा ही रिप्लाई करेगा। और इस बार फर्स्ट राउंड में तो फिर भी थोड़ा बहुत करके 4 दिन में ही छोड़ दिया, लेकिन इस बार अगर शुरू हुआ सेकेंड राउंड में पूरा निस्तो नाबूद हो जाएगा पाकिस्तान, दैट इज़ फॉर श्योर। और पाकिस्तान को ये बात पता है कि इस बार अगर इंडिया ने अटैक किया, इस बार कोई माई बाप नहीं आएगा बचाने के लिए पाकिस्तान को, चाहे वो चाइना के हथियार हों, चाहे वो चाइना के जेट्स हों, चाहे वो चाइनीज़ रडार्स हों, चाहे पाकिस्तान के अपने हों, चाहे कहीं के भी हो। फर्स्ट राउंड में पाकिस्तान ने देख लिया क्या औकात है चीन के हथियारों की और क्या औकात है भारत के हथियारों की, भारत की टेक्नोलॉजी की। तो पाकिस्तान इज़ अवेयर। उधर बलोचियों ने अलग नाक में दम कर रखा है, अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया है। 80% से ज़्यादा जो ज़मीन है पाकिस्तान का, जो बलूचिस्तान का, वो अब पाकिस्तानी सेना के कंट्रोल के बाहर है। तो वो कब एक नए देश के रूप में उभर के आ जाएगा। उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि हम बन गए हैं देश, वी आर फ्री फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन इंटरनेशनली तो अभी नहीं दिया गया, यूएन ने अप्रूव नहीं किया है एज अ नेशन का दर्जा, लेकिन ये अब दिन दूर नहीं है। और जस्ट इमेजिन, इधर से पीओके निकल जाता है, इधर से बलूचिस्तान निकल जाता है। बलूचिस्तान इज़ लाइक 44-45% ऑफ लैंड एरिया ऑफ पाकिस्तान। नाउ जस्ट इमेजिन, ऑलमोस्ट आधा अगर आपका निकल जाए बलूचिस्तान के रूप में। इधर सिंध प्रदेश अलग लगा हुआ है अपनी आज़ादी के लिए धुमधड़ाका मचाने में। अगर मान लीजिए इधर बलूचिस्तान निकलता है, इधर सिंध निकलता है, उधर पीओके निकलता है, पाकिस्तान बचेगा क्या। तो यही है, दुनिया देख रही है, दुनिया वेट कर रही है कि अब अगला स्टेप क्या होगा, पाकिस्तान क्या गंद मचाता है फिर से नया, और इंडिया किस तरह से फिर से सेकेंड राउंड में रिएक्ट करता है। और इस बार क्या करता है, चीन पूरी कोशिश में है कि पाकिस्तान को रीआर्म किया जाए। चीन ने अपना जो J-35A जो प्रपोज किया था पाकिस्तान को देने के लिए, अब उसने कहा है कि अब हम स्पीड अप करेंगे, अब हम आगे नहीं, जो हमने टाइमलाइन तय किया था, अब हम तुमको जल्दी से जल्दी देंगे ताकि अपने आप को रीआर्म करो। तुम 35A दो, 65A दो, 100A दो, इंडिया सबको ठोकेगा, जैसे पहले अभी ठोका है, फिर से ठोकेगा। अपने 4.5 राफेल से ही ठोकेगा, अपने मिग से ही ठोकेगा, अपने जैगुआर से ही ठोकेगा, अपने सुकोई से ही ठोकेगा, लेकिन ठोकेगा ज़रूर, और ऐसा ठोकेगा कि सारी ज़िंदगी याद रखेगा। चीन भी याद रखेगा, और पाकिस्तान के तो क्या ही कहने, उसका तो अब नक्शा ही हटने वाला है
वर्ल्ड मैप से। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में। स्टेज इज सेट, इंडिया इज़ फुली प्रिपेयर्ड। कुछ गंद मचाया इंडिया पाकिस्तान ने, और इधर इंडिया सेकेंड राउंड ऑफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू करेगा और साफ कर देगा पाकिस्तान को हमेशा के लिए। तो ये थी एक जानकारी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कह लीजिए, या वॉट एवर यू विश टू से, कि अब हमें बस इंतज़ार करना है। लेट्स वेट एंड वॉच। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।